कोई भी समस्या ना हो हमारी ज़िंदगी में तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। हमें जब हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं तो हम बहुत मजबूत बन जाते हैं। यदि हमारी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी हम बहुत धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसी आलोक में हम कोरोना महामारी को भी आज देखते हैं। पिछले साल जब कोरोना महामारी आई थी तो भारत में बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, लंबे समय तक जांच किट तक उपलब्ध नहीं थी। लेकिन कोरोना महामारी ने बहुत हद तक सरकारी अस्पतालों की स्थिति को सुधारा है। बहुत बेड्स की संख्या भी बढ़ी है, डॉक्टरों की कमी की भी दूरी की गई है। सबसे खुशी की बात तो ये है हमारे लिए कि हमारे देश ने, भारत ने एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन का खोज कर ली, अपने देश के नागरिकों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, पड़ोसी देशों के प्रति अपने बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारी निभाई और उनको भी वैक्सीन भेजी। ऐसा लग रहा था सब कुछ धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, लोग सही हो रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन अचानक मार्च 2021 महीने में आखिर में कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को हिला कर रख दिया। हम संभल भी नहीं पा रहे थे कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने सरकार को, डॉक्टर को, वैज्ञानिकों तो सबको संकट में डाल दिया। क्या स्थिति बनी ये हम सबके सामने है। एक दिन में 4 लाख कोरोना मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में बेड्स फिर भी कम पड़ने लग गए। फिर एक बार सारी बुनियाद हिल गई अस्पतालों की। फिर एक बार पूरे देश में सब लोग परेशान हो गए। और इसी को चलते चलते इस बार तो ऑक्सीजन की कमी आ गई। हम लोग पेड़ काट रहे थे, अपील करते हैं पेड़ मत काटिए। ऑक्सीजन की कमी से भगवान ने हमें बताया कि प्रकृति से मत खेलो, भगवान खेलता है तो बहुत बुरा होता है। तो हम सब ऑक्सीजन की कमी में इतना परेशान हो गए हैं, अब अति हो रही है। जनता कुछ समझ नहीं पा रही है, ना सरकार को कुछ समझ में आ रहा है। ये संकट बहुत भयावह हो गया है, कुछ इसके लिए तैयार नहीं है। भारत को कुछ महीने पहले जो भारत दुनिया को मदद कर रहा था, आज वही भारत दुनिया से मदद मांग रहा है। कुछ देश आगे बढ़ के आए हैं जिन्होंने हमारे देश की सहायता भी की है, हमें हमेशा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत के अस्पतालों की फिर बुनियादें जो हैं मजबूत करने का मतलब उनका ध्यान उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन के फिर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, वैक्सीनेशन पे फिर से जोर देना शुरू कर दिया गया है। अब उम्मीद करते हैं सब कुछ फिर से सरकार काबू पा लेगी इसका। एक बार हम फिर कहना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी पे किसी एक पे आरोप मरना ये उचित नहीं है। ये संकट किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना भयावह संकट आएगा। कुछ जिम्मेदारी हम लोग की अपनी भी बनती है। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म भारत की अपनी पूंजी है। पूरी दुनिया आज योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के आगे नतमस्तक है। यदि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, यदि हम आयुर्वेद को जीवन में उतारें, यदि हम आध्यात्म के रास्ते पर चलें तो इस महामारी से बहुत हद तक निपटा जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। एंड लास्टली I would like to give my good wishes to Raj Smriti ji for a very wonderful initiative what Bharat want. And last में बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। When the president of US John K. Kennedy came up to the stage for his first presidential speech, his wife rumbled into a public address. To men he said, "Ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country." अब वो समय आ गया है, हम ये ना पूछें किसी से तुम क्या कर सकते हो, क्यों ना हम वो बन जाएं और हम लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाएं। मैं अनुराग गोयल, फाउंडर प्रेसिडेंट शंभुका फाउंडेशन। थैंक यू।